आपके साथ ईश्वर भी नहीं है, आप तो बिल्कुल अकेले हैं, कि लोग क्या, बंदा क्या, आपके साथ तो रब भी नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो लोग जिन्होंने गलत किया है, चाहे वो लोग जो गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो सब सच क्या है अपने अंदर जानते हैं। यहाँ पे जो बड़ी बहन है, जो सलमा यासीन है, ऐसे लग रहा है कि वो ना सिर्फ उन्होंने अपना सुख, चैन, खुशी सब कुछ जो है गंवा दिया है, वो उस कगार पे है कि उनका घर बार, बच्चे तक उनसे छिन ना जाएं। और वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस बहन ने उनके साथ ये सब किया है, उनको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसे बाहर से लग रहा है जैसे उसकी इज्जत में, उसकी शोहरत में, उसकी दौलत में जो है इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जैसे कि शी इज़ इन फॉर गुड टाइम्स, उसके गुड टाइम्स का कोई एंड ही नहीं हो रहा है। तो क्या सच में ऐसा है? ऐसा दिख रहा है? रोज़ ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है? मैं भी ऑब्वियसली बहुत सारे उन लोगों की तरह जो मानते हैं, जो समझ पा रहे हैं कि उस बहन के साथ, उस बड़ी बहन के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ है, कितना गलत हुआ है, चाह रही हूँ कि कोई अच्छी खबर आए उसके लिए, कोई जस्टिस की खबर आए, कोई बड़ी ठोस चीज़ हो उसके हक़ के लिए, उसके फ़ेवर के लिए। लेकिन इंतज़ार जैसे बहुत लंबा होता चला जा रहा है, और जैसे कि उसकी परिस्थितियाँ, उसकी मजबूरियाँ और बढ़े जा रही हैं, उसकी परिस्थितियाँ और कठिन होए जा रही हैं, जैसे कि उसका सूरज जो है अस्त हो रहा है, और वहीं जो जिसने गुनाह किया है, जिस बहन ने, जिसने गलत किया है, एक बार गलत नहीं किया, उसके बाद उसको ढकने के लिए, छुपाने के लिए, झुठलाने के लिए और कई गलत किए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जिसकी बहुत लंबी दास्तान है। ऐसे लग रहा है कि उसका सितारा बुलंद होता चला जा रहा है, एटलीस्ट वो दिखाना यही चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? जवाब तो इस चीज़ का हर उस इंसान के अंदर जो अपने आप को सचमुच स्पिरिचुअल मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ज़रूर होगा। तो वो समझ मेरे अंदर भी है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक दिमाग में आ जाता है कभी-कभी, और मैं 2-3 दिन पहले वॉक पे थी, सुबह बहुत अच्छे मौसम में, और तब भी ये टॉपिक मेरे अंदर चल रहा था कि इस तरह से क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्यों हो रहा है ये नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन इसके ऊपर जैसे कॉन्टेम्पलेशन, एक रिफ्लेक्शन दिमाग में सोच चल रही थी। और कभी-कभी जो आप जवाब, जैसे मैंने बोला, आप जानते हो, अगर आप ट्रूली स्पिरिचुअल अपने आप को मानते हो, तो कुछ जवाब आपके अंदर ऑलरेडी होते हैं, लेकिन फिर नए सिरे से वो नए सेंटेंसेस बन के, नए और अच्छे-अच्छे शब्दों में आपके अंदर, जब आप साइलेंस में होते हैं, तो वो आते जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ उस दिन, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का मन वहीं से किया, उस वॉक से ही। और ये जो मैंने थंबनेल पे जो मैंने टाइटल यूज़ किया है कि बुरा करने वालों का सितारा बुलंद क्यों होता है, ये भी मुझे अपने आप ही वहीं से आया, और मुझे मन किया कि हाँ, बिल्कुल यही शब्दों को लेकर मुझे ये वीडियो बनाना है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है, कि जो हक़ के लिए, जो सच्चाई के लिए खड़े हो रहा है, उसको हराया चला जा रहा है। जैसे जंग चल रही है, और उस जंग में वो जना हारता जा रहा है, जिसको एक्चुअली जस्टिस की ज़रूरत है, जिसके साथ एक्चुअली गलत हुआ है, उसके साथ और गलत हुए चले जा रहा है। उसको दबाने के लिए और प्रेशर आ रहा है, और लोग जैसे उसको दबाने के लिए जुड़ते चले जा रहे हैं, वो जना और अकेला पड़ता जा रहा है, उसको और आइसोलेट किया चला जा रहा है। और जहाँ पे जो जिस इंसान ने गलत किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसकी बात जो है मानने के लिए, यकीन करने के लिए, चाहे वो कितनी भी झूठी हो, कितनी भी गलत, बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जीत उसकी होती चली जा रही है, और हो सकता है उस इंसान को भी ऐसा लग रहा हो कि मेरी जीत होती चली जा रही है। और यही बात यहाँ समझने की, अगर आपने कुछ इस दुनिया को देखा है, जितनी भी उम्र है आपकी, मैं मानती हूँ कि आप एडल्ट्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने ज़रूर बहुत बार ये देखा होगा अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने से जुड़े हुए लोगों की पर्सनल लाइफ में, अपने दोस्तों की लाइफ में, या फिर टीवी पे ऑब्वियसली बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के साथ, कि जब कुछ
ऐसे लगता है कि कुछ जो सच के लिए खड़ा है, जब हम जानते भी हैं कि ये सच्चा है, किसी इंसान के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसे लगता है कि उसका सितारा बुलंद नहीं है, उसके साथ गलत होता चला जा रहा है, जैसे उसकी लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल होती चली जा रही है। और जो गलत है इंसान, जिन्होंने बुराई का साथ दिया है, जिन्होंने बुरा किया है, जैसे कि सारी जो सहूलियतें हैं उन्हें मिलती चली जा रही है, जैसे सारा सपोर्ट, जैसे सारी आसानियाँ उनके लिए ज़्यादा पैदा होती जा रही हैं, और बहुत लंबे समय तक जैसे कि वो बचते चले जा रहे हैं, उनके साथ कोई जस्टिस जो है, जो होना चाहिए, जो जवाबदेही होनी चाहिए, वो उससे बचते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन है, ये दुनिया में होता है, ये दुनिया का जैसे एक रूल है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो उसके लिए एक वर्ड है, और ये सारी बातें फिर से जैसे मैंने बोला ना उस दिन वॉक में मेरे जहन पे आई, और तभी मेरा मन हुआ कि मुझे ऐसे ही शेयर करना है। तो ये होता है इल्यूजन, इसे बोलते हैं भ्रम, इसे बोलते हैं माया। सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो के ज़रिए से बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब ऐसा कुछ हो तो उसको फेस वैल्यू पे मत लीजिए। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। चाहे बहुत लंबे अरसे तक ऐसा दिखता रहे, चाहे जब तक आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बना हुआ है तब तक भी ऐसा दिखता जाए, चाहे कयामत के दिन तक भी ऐसा दिखता जाए, लेकिन वो भ्रम है, ये याद रखिएगा। ये गॉड का या वो डिवाइन पावर का या अल्लाह का या भगवान का तरीका होता है, यही तरीका है ये इल्यूजन पैदा करने का, कि बुरे आदमी ने, जिसने बुरा किया है, उसका सितारा बुलंद होता चला जाता है। ये इल्यूजन क्रिएट किया चला जाता है, ये इल्यूजन, ये एक भ्रम क्रिएट किया जाता है, एक माया जाल। और वो इंसान जिसने गलत किया है वो उसमें और फंसता चला जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, भगवान, ईश्वर, डिवाइन पावर बहुत मर्सीफुल है, बहुत रहमदिल है। वो हमें बहुत चांसेस देती है अपना कर्मा क्लीन करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, या अपनी कॉन्शियंस को क्लियर करने के लिए, या अपने एक्शंस को क्लियर करने के लिए, या जो हमने गलत किया है उसको सही करने के लिए, एटलीस्ट अपने अंदर माफ़ी मांगने के लिए, और जो बाहर हम ठीक कर सकते हैं वो ठीक करने के लिए। वो बहुत मर्सीफुल है, वो हमें फॉरगिव करने के लिए, ताकि हमें फॉरगिवनेस अपने एक्शंस के लिए खुद ही नेचर से मिल सके। वो हमें भगवान, ईश्वर, वो डिवाइन पावर बहुत चांसेस देती है। और यही चांस देने के लिए जिस इंसान ने गलत किया होता है ना, जो इनजस्टिस किया होता है, उसको बहुत समय ऐसे मिलता है जैसे लगता है कि कुछ ज़्यादा गलत नहीं उसके साथ हो रहा है, थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर रास्ता साफ होता चला जा रहा है, और उसका सितारा, जैसे मैंने बोला, वो बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा है। तो यही जाल होता है उस शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का, ताकि वो इंसान जो जिसने गलत किया है, अगर उसको पूरा चांस दे सके, जब उसकी जो गलत किया है उसकी सज़ा मिलने से पहले पूरा चांस दे सके। ये सारे मौके हैं जिस इंसान ने गलत किया है और जिसके अंदर सचमुच पश्चाताप है, कॉन्शियंस सच में प्रिक कर रही है, उसकी अंतरात्मा सचमुच में उसको प्रिक कर रही है, वो इस समय का उपयोग करेगा अपने गलत को ठीक करने के लिए, अपनी कॉन्शियंस को, रोती हुई चिल्लाती हुई कॉन्शियंस को ठीक करने के लिए, अपने बुरे कर्मों का असर जिस पे हुआ है, जिसको दुख और दर्द मिला है, जिसको सफरिंग, मिजरी मिली है, उसके प्रति कुछ ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वो डैमेज कंट्रोल ऐसे नहीं कि झूठ पे पर्दा डाल के और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। वो डैमेज कंट्रोल ऐसे कि जो डैमेज तुमने किसी और के प्रति किया है, किसी के प्रति स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, मटीरियली, फिजिकली, उसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसकी तकलीफ को कैसे कम कर सकते हो, वो समझने के लिए, उसके प्रति एक्शंस लेने के लिए। इसलिए इतना लंबा समय दिया जाता है, क्योंकि भगवान, ईश्वर चाहते हैं कि अपने आप को देखने का, अपने लिए क्या सही एक्शन है, ये आपकी खुद फ्री विल से आप डिसाइड कर सकें, अपने अंदर खुद झांक सकें, आपका काम है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपको एडल्ट्स की तरह ट्रीट होना या बच्चों की तरह। जब हम छोटे होते हैं तो हमें हाथ पकड़ के गाइड करते हैं पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। स्कूल में टीचर्स भी छोटे बच्चों के हिसाब से गाइड करती है, एक एक पेंसिल पकड़ के। छोटी छोटी चीज़ों में रूल्स होते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो रूल्स कम हो जाते हैं, हमारी ऑटोनॉमी, हमारी फ्री विल का स्फेयर ज़्यादा होता है।
कॉलेज में जाते हैं तो और छूट होती है, क्योंकि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जो हमारे दायरे होते हैं वो कम होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से कम होते हैं। तब हमारे पे अगर बच्चों वाले रूल्स थोपे जाएँ तो ऑब्वियसली हम उन्हें नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उससे बियॉन्ड आ चुके हैं, हमें उतनी गाइडेंस की, उतनी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो डिवाइन पावर है वो भी हमें गाइडेंस, वो भी हमें पावर देती है कि आपकी फ्री विल है, आप खुद ही अंदर देखो, हम कौन है आपको पनिशमेंट देने वाले, तो आप खुद करो, आप खुद देखो आपको सही क्या लग रहा है। वो हमें मौके देती है कि हम खुद अपने लिए जज बन पाएँ, प्यार से अपने आप को सही रास्ते पर ला पाएँ, प्यार से अपने आप को समझा पाएँ, प्यार से अपना रास्ता चेंज कर पाएँ, जो गलत किया उसको लेसन की तरह ले लें, आगे कभी रिपीट नहीं करने के लिए, और उसको सही करने के लिए अपने कदम बढ़ाएँ। दया से, सिंपैथी से, राइट एक्शन से, फेयरनेस से, जस्टिस से, काइंडनेस से, कंपैशन से। वो समय जो हमें दिया जाता है इस सब के लिए दिया जाता है, वो समय जब हमें लगता है कि गलत करने के बाद भी हमारा सितारा बुलंद है, इसलिए दिया जाता है, ये इल्यूजन इसलिए क्रिएट किया जाता है। और क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, ज़्यादातर लोग जो गलत करते हैं उसको, वो इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में फंस जाते हैं कि मुझे तो देखो भगवान भी जो है और बुलंद कर रहा है। जैसे ये भी फंसी हुई है यहाँ इस केस में, जिस बहन ने गलत किया है उनकी भी ये गलत फहमी है बहुत ज़्यादा बड़ी, कि मेरा तो बुलंद और सितारा होता जा रहा है। यही यही पे जो होता है ना, पिटफॉल आता है, गड्ढा, यही गड्ढा है जिसको वो अभी नहीं देख पाएंगे, और इसी गड्ढे में वो खुद गिरते चले जाएंगे। ये समय जिसके लिए दिया गया है, जो ढील दी हुई है ना, ये ढील दी जाती है, ये ढील है। जैसे बोलते हैं ना, लंबी लीश पे छोड़ दिया किसी को, ढील दी हुई है आपको पूरा राइट टाइम देने के लिए, पूरी फ्री विल देने के लिए, पूरी पावर देने के लिए कि आप जो रॉन्ग है उसको राइट कर सकें। ये समय आपको इसलिए नहीं कि आप और घमंड में, एरोगेंस में आ जाएं, कि जो आपको लगे कि जब ऊपर वाला भी आपको और बेहतरी करे जा रहा है, आपके में और हर तरह से इजाफे हो रहे हैं, आप ऐसे लग रहा है कि आपका सब ठीक हो रहा है, और दूसरा जिसके साथ आपने गलत किया है उसका और बुरा, जैसे ऐसे लग रहा है उसके साथ और बुरा होता चला जा रहा है, तो आप और अपनी पीठ थपथपाएं, आप और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप और एरोगेंट हो जाएं कि मुझे तो जब भगवान भी सपोर्ट कर रहा है, जब मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना, बुरा थोड़ी हो रहा है। मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे साथ बुरा होता, तो आप अपने आप को डिल्यूड, खुद ही अपना झूठ मानने लग जाते हैं कि नहीं, तो ईश्वर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, तो आप और अपने बुरे के साथ और ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, और उस जाने को, बेचारे को, जिसके साथ आपने गलत किया है, और गालियाँ देते हैं, और टॉन्ट्स देते हैं, और सरकाज़म देते हैं, अपनी बुलंदगी के बारे में और किस्से कहानियाँ गढ़ते हैं, और बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि आप कैसे इनविंसिबल हैं, आप कैसे हराए नहीं जा सकते। यही तो खड्डा होता है, और यही भ्रमजाल होता है उस इंसान के लिए भी जो दूसरी ओर होता है, जो बेचारा है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसे जस्टिस चाहिए, लेकिन ऐसे लग रहा है जस्टिस मिल नहीं रहा, बल्कि जस्टिस से वो इंसान और बहुत दूर होता चला जा रहा है, उसका सपोर्ट कम होता जा रहा है, उसके जो प्लस वाली चीज़ें फेवर में थी वो भी अनफेवरेबल होती चली जा रही हैं, परिस्थितियाँ और कड़ी और मुश्किल और मजबूरी वाली होती चली जा रही हैं। ऐसा लगता जाता है कि वो और अकेला हो रहा है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, जैसी ये सिचुएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गई है। वही भ्रमजाल है, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन पावर ये भी चाहती है दो बातें। एक तो वो, ये टेस्ट है फेथ का, उस इंसान का जो इस सिचुएशन में है, जब कोई नहीं है तब भगवान है, उसका टेस्ट है कि उसकी फेथ, उसकी स्पिरिचुअल जो पावर, जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या जो ये सब भ्रम दिख रहा है, जो ये सब हो रहा है, क्या उसका यकीन उन चीज़ों पर ज़्यादा है, या क्या इस बात पर यकीन ज़्यादा है कि जैसा मर्जी अभी दिख रहा हो, ईश्वर, भगवान, अल्लाह उनके साथ है, उन्हीं के साथ है। उनका दुख, उनका एक एक आंसू देख सकता है, सुन सकता है। एक एक जो कराहते हैं वो उसके कान में, उनके कराने से पहले वो आवाज़ चली जाती है, उसे सब पता है क्या हुआ है, सच क्या है। ये उसकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, और वो उनके साथ है, और वो जो करेगा जस्ट करेगा ही करेगा, जस्टिस होगा, सही चीज़ होगी। लेकिन उन्हें कितना फेथ है कि ये जस्टिस होगा, उस बात पर ये उस चीज़ का टेस्ट है, क्योंकि ऑफन लोगों को फेथ नहीं होता, इसलिए वो चीज़ नहीं होती बाद में। उन्हें कितना फेथ है कि जैसे भी है, जैसा भी हो, जिस तरह से भी, जिस आउटर वे में हो, उनको उनकी पीस या जो सब कुछ छिना है वो वापस ही नहीं होगा, बहुत बेहतरी से वापस होगा, सब कुछ ठीक होगा और बहुत बेहतरी से ठीक होगा। उनका कितना फेथ स्ट्रॉन्ग है।
सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फेथ स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान है, लेकिन सब कुछ और ख़राब होता चला जाए, वो है टेस्ट आपके फेथ का, कि आपका फेथ बाकी बाहर की चीज़ों में, बाहर के लोगों में है या अपने ऊपर और अपने रिश्ते पर है, अपने कनेक्शन पे है, अपनी जो आपका जो सिर्फ सोलो कनेक्शन है उस पे है। और दूसरा ये भ्रमजाल होता है उन लोगों के लिए भी जो कि इस जने के एंटी होते हैं, जैसे इस केस में है, जो कि उनको गिरता हुआ देख के मज़े लेते हैं और बुलंद फील करते हैं, जो बुरे इंसान के सपोर्टर्स होते हैं और खुद जिन्होंने गलत किया वो लोग होते हैं, उनके लिए भी, ताकि उनको और एरोगेंस आ सके। ये उनका टेस्ट है कि वो इस बात को समझ रहे हैं या वो इससे और अकड़ में होते जा रहे हैं और एरोगेंस में होते जा रहे हैं, अपने कर्म में और ये सब जोड़ रहे हैं। ये टेस्ट है उनका भी। उनमें से जिसने इस चीज़ को सच में समझ लिया कि ये क्या हो रहा है, वो आगाह हो जाएगा, वो सतर्क हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये क्या है। और जो नहीं हुआ, जो नहीं समझा, वो इसको समझ लेगा कि जैसे उसको बुलंद किया जा रहा है, जैसे ईश्वर का सपोर्ट है, जैसे उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, जैसे ईश्वर ने मोहर लगा दी है कि ऑल इज़ गुड विद यू, आप आगे चलते जाइए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे ईश्वर ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जैसे कि उनको निर्दोष या इनोसेंट बोल दिया गया है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, या जैसे कि भगवान ने नज़रअंदाज कर दिया कि कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो जिसकी समझ में नहीं आया वो इस पीरियड को, इस ढील को, और जो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके साथ जैसा हो रहा है, वो सबको देख के यही समझेगा कि ये तो मेरी जीत होती जा रही है, ये तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे को तो माफ़ कर दिया, मैंने कुछ गलत किया तो किया ही नहीं, या फिर मुझे माफ़ कर दिया है। जैसे भी उसके दिमाग है, अपनी विजडम, अपनी अक्ल का, उसकी अक्ल की परख है, उसके अंदर की परख है ये, उसके कैरेक्टर की, उसकी अक्ल की। और बहुत बार ऐसे समय में लोग जो वो वाले हैं ना, जिन्होंने एक्चुअली गलत किया है, वो बेअक्ल के ही निकलते हैं। वो अक्ल उनका साथ नहीं दे रही होती उस समय, क्योंकि जब जो अक्ल बुरा करने वक्त होती है ना साथ, वही अक्ल अभी भी होती है इस समय भी, तो वो उसी रास्ते पर आगे चला रही होती है। विजडम, सच, रोशनी, इनसाइट आने ही नहीं देती, सब कुछ बंद कर देती है, सब एरोगेंस में हो जाता है, सब ओवर कॉन्फिडेंस में घुस जाता है, और वो उस काम को जो गलत किया है उसको और बढ़ाते चले जाते हैं, उसके ऊपर और कवर अप करते चले जाते हैं, और अपनी जो जिसको बोलते हैं ना शेख चिल्ली, उसको वो और शेख चिल्ली बनते चले जाते हैं, और बेफिक्रे होते जाते हैं, और एरोगेंट होते चले जाते हैं, और अपना जो उनके साथ बाद में जो होना है ना, जो अपने लिए ही जो प्रूफ्स होते हैं ना, जो ऊपर वाली अदालत में और प्रूफ्स इकट्ठे खुद ही करते चले जाते हैं, खुद ही करते चले जाते हैं। उस समय में जो समय उन्हें ठीक करने के लिए दिया गया है, अपना कर्म को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए दिया गया है, उस समय में अनफॉर्चुनेटली वो अपने अगेंस्ट ही सबूत, प्रूफ और इकट्ठे जाते हैं, करे चले जाते हैं, जो एक्शन उनके लिए बाद में होगा ना, जो वर्डिक्ट सुनाया जाएगा, उस वर्डिक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप इस तरह से इसको देखेंगे तब आपको एक्चुअली समझ आएगा इन सब बातों का मायने, कि ये भ्रम जाल क्यों बुला जाता है। और ऑफन ये लोग अंदर से कैसे हैं उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रही, अभी तो मैं सिर्फ बाहर की बात कर रही हूँ कि जस्टिस होगा, ज़रूर होगा, चाहे अभी हो, इस साल हो, 10 साल बाद हो, 10 डेकेड्स बाद हो, या अगले जन्म, वो तो होगा ही होगा, बिकॉज तब वो इंसान को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर उनकी मेमोरी के टाइम पे नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो उन्हें समझ नहीं आएगा। मेमोरी के टाइम पे हुआ तो ऑब्वियसली पता चलेगा। जैसे भी होना है वो हम नहीं जानते, राइट टाइम क्या है, राइट वे में क्या है वो हम नहीं जानते, वो ऊपर वाला जानते हैं। जस्टिस तो होना ही है, लेकिन ये फेथ का टेस्ट है उस इंसान की जो अकेला है, जो दुखी है, जिसके साथ गलत हुआ है। और ये कॉन्शियंस का टेस्ट है, ये उसके राइटनेस का, फेयरनेस का, उसके कैरेक्टर का टेस्ट है, उसका भी, जिसने गलत किया है। ये भी मैं आपको बता दूं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि ऑफन जब वो पनिशमेंट का टाइम आता है ना, जब लाठी पड़ने का टाइम आता है, वो ऑफन ऐसे समय पे आता है जब वो इतने बुलंद हो चुके होते हैं कि ये चीज़ जो उन्होंने गलत की थी, बहुत पुरानी, और बहुत सारे जो गलत किए थे पीछे छोड़ाए होते हैं। ऐसा लगता है पुरानी यादें हैं, अब तो वो कहीं पीछे रह गई। ऐसे समय पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब वो पुरानी बातें हो चुकी होती हैं और सब कुछ नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल चल रहा होता है, नई नई और चीज़ें आ गई होती ज़िंदगी में, और बिल्कुल उसका कुछ साइन भी नहीं होता, उसकी याद भी नहीं होती, उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते ज़्यादा। ऐसे समय पे सडनली कुछ हो जाता है कि पता लाठी गिर जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है, सब कुछ सामने आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ऐसे कि उसके बाद दोबारा उसको कवर अप कर ही नहीं सकते। पनिशमेंट सामने आके तुम्हारे ऊपर गिरती है ऐसे समय पर, जब वो बिल्कुल बेफिक्रे हो चुके होते हैं, जब सब कुछ बाकी का ऐसे लगता है कि भूल गया, अब तो सब भूल गए हैं, पुराना हो चुका है, किसी पास्ट की बात है।
ऐसे समय में हो जाता है वो जो सही होना है दोनों के लिए। इसमें डाउट है ही नहीं कि पूरा बैलेंस स्केल होना ही होना है, ये उन लोगों के लिए भी है, चाहे इस केस में जो सच के साथ जुड़े हैं और जो दुखी हैं, या किसी भी और चीज़ के लिए जो किसी भी और वारदात को, इंसिडेंट को देखते हैं, उस उनके लिए भी है कि ऐसे होता है। अगर आपको ये समझ के तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, समझ आती है, थोड़ा फ्रीडम की फीलिंग, खुशी की फीलिंग होती है, तो यही मकसद है ये बताने का। और जैसे मैंने कहा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही बताना था। अंदर की बात तो मैंने की ही नहीं कि जो गलत करता है वो बाहर से जितना मर्जी खुद को ओवर कॉन्फिडेंट दिखा दे, बुलंदी पे दिखा दे, खुश दिखा दे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर दिखा दे, जैसे भी दिखा दे, अनअफेक्टेड दिखा दे, लेकिन अंदर कॉन्शियस जो है ना, कितनी भी दबी हुई हो, लेकिन होती तो है कहीं ना कहीं, वो छोटा सा सीड तो होता है उनका भी इतना सा, वो चैन जो है ना यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। वो जो खुशी दिखा रहे होते हैं ना बाहर, जो एरोगेंस, वो यहाँ तक आने नहीं देता है। वो अंदर तुम्हें बार बार सतर्क रखेगा, किसी परेशानी में रखेगा, स्ट्रेस देगा, डर देगा, बहुत और तरह के इमोशंस देगा, जो इमोशंस तुम्हें पूरी तरह से खुश नहीं रहने देंगे, सुकून में नहीं रहने देंगे। तो उन जो अंदर चल रहा होता है उसके साथ, जिसने गलत किया और जिसको हम समझ रहे हैं बचता चला जा रहा है, अंदर जो चल रहा है ना, जो अंदर से खा रहा है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो वो तो चलता ही है और चलता ही जाएगा एंड तक। लेकिन मैं तो सिर्फ फिलहाल बाहर की बात करी थी कि बाहर से भी यही सिनेरियो होता है, इसमें ही लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सच ये होता है कि ढील दी जाती है ताकि ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो, और इल्यूजन से लोग और जो गलत रास्ता पकड़ने वाले हैं वो और अपने लिए प्रूफ्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें अपने गलत करने के लिए, ताकि जब टाइम आए ना वो वाला, जब जजमेंट का, जब वर्डिक्ट का, जैसे भी उस अदालत में आता है, जैसे जहाँ से भी मिलता है, तो फिर उनके पास पूरा कुछ हो ही ना, पूरा बताया गया हो कि आपको ये मौके दिए थे, और तब जब वो लाठी पड़ती है ना ज़ोर से, जितनी कम कर सकते थे वो और ज़ोर से पड़ती है, और ज़्यादा ज़ोर से, और आपको लगता है कि आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने भी अकेले छोड़ दिया। यही वो लोग भी चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। जैसे वो अपने आप को डिल्यूट कर रहे हैं ना, अपने साथ झूठ, अपने झूठ को मान रहे हैं कि उनके साथ तो भगवान है, उनके साथ तो नेचर भी हेल्प कर रही है, वैसे ही वो चाहते हैं कि आप भी डिल्यूट करें खुद को, इस झूठ को माने हैं। तो ये इम्तिहान है आपका, और इम्तिहान तभी होता है जब वो सख्त हो जाए। आपकी सब्र का जो टेस्ट है तभी होता है जब सर्कमस्टांसेस उतने हार्ड हो जाए कि आपका फेथ किस पे है। तो इसलिए इस जंजाल की समझ दोनों के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप इस साइड में है कि आपने किसी के साथ गलत किया है और आप जानते हैं, और गलत के बाद और गलत किया है, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इन किसी के साथ गलत होने में साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, किसी भी तरह से सपोर्ट दिया है, तो समझ जाइए कि जब ऐसे इस तरह से हो रहा हो ना, तो वो आपको ढील मिली हुई है, वो आपके लिए मौका है, वो आज़ादी का कोई रीज़न है। तो संभल के चलिए, क्योंकि अपना फ्यूचर आप इसी से क्रिएट करेंगे जो इस समय में कर रहे हैं। और जो दूसरी साइड में है ना, जो सताए हुए हैं, जो परेशान हैं, जो अकेले हैं, जिनको लगता है सब खत्म हो गया है, उन्हें भी यही समझना चाहिए कि ये सिर्फ इल्यूजन है। कुछ भुलाया नहीं गया, कुछ भूला नहीं है। ईश्वर सब जानता है, सब दिखता है, वो कुछ नहीं भूलता है। सब हिसाब होगा, सिर्फ आपके सब्र का इम्तिहान है। डिविनिटी के, डिवाइन पावर के, ईश्वर के, भगवान के, यीशु के, अल्लाह के, रब के रास्ते बहुत अजीब लग सकते हैं, लेकिन उनमें परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है।